नमस्ते इंडिया, दिस साइड नीलम एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की पाठशाला। आई एम श्योर गाइज आप लोग मेरे बिजनेस आइडियाज़ को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। बहुत सारी वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं गाइज। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आज मैं एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ जो कि है पान की दुकान। आई एम श्योर पान काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आता है। फ्लेवर्ड पान, स्मोक पान, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं पान में। तो ये बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जहाँ पे आप कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छी ग्रोथ कमा सकते हैं। पान का जो बिजनेस है गाइस, चलो जहाँ पे भी आप स्ट्रीट पे ये चीज़ लगाओगे, कोई भी कार्ट आप लगाओगे वहाँ पे तो आप कमाई लोगे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को मतलब बहुत अच्छे लेवल पे भी ग्रो करना चाहते हो ना, तो बड़े बड़े केटरर से आप जुड़ सकते हो, क्योंकि शादी पार्टीज हर जगह फ्लेवर्ड पान और पान का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, लोग खाते हैं गाइस। तो लोगों का बहुत ज़्यादा चॉइस में ये चीज़ें रही हैं गाइस। तो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि पान का कितना ज़्यादा डिमांड है, कहाँ कहाँ आप जाके एडवर्टाइज कर सकते हो। तो अभी रिसेंटली मेरे घर के नियर बाय एक कैफ़े है जहाँ पे मैं मतलब यूज टू हूँ मोस्ट ऑफ दी, बहुत ऑफन मैं वहाँ पे विजिट करती रहती हूँ। तो वहाँ पे वैसे मैं तो नहीं खाती हूँ, बट हाँ मेरे घर में कई एक दो लोग हैं जो पान को बहुत पसंद करते हैं। तो उस भैया से मैंने बातचीत करने की कोशिश की कि जो पान का कार्ट आपने खोला हुआ है, 2 साल उसको हो गए खुले हुए और बहुत अच्छा वो प्रॉफिट कमा रहे हैं इस टाइम पे। तो उनसे बातचीत करके पता लगा कि वो 30 रुपए का एक नॉर्मल पान सेल करते हैं। वैसे देखा जाए तो पान के अलग अलग फ्लेवर की कॉस्टिंग अपर होती रहती है, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। ठीक है कि स्मोक पान होता है, कुछ ऑक्सीजन गैस, आई डोंट नो, बहुत सारे फ्लेवर होते हैं उसके अंदर, तो बढ़ता रहता है। तो एक नॉर्मल एवरेज मैंने उनसे पूछा, 30 रुपए का एक पान वो सेल करते हैं। ठीक है गाइस, और वो कम से कम भी 100 पान एक दिन में सेल कर देते हैं। तो देखा जाए तो मोटा मोटा 3000 रुपये पर डे सिर्फ पान के बिजनेस से वो निकाल रहे हैं। अगर मैं उनका 50% का लागत निकाल दूं, जो भी वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मोटा मोटा 1500 रुपये बचा रहे पर डे का। यानी कि पूरे महीने सिर्फ और सिर्फ पान के बिजनेस से उस कैफे के अंदर वो 45,000 मंथली क्लियर कट कमा रहे हैं गाइस। तो यू कांट इमेजिन कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पान के बिजनेस में आप 45,000 रुपये कमा सकते हैं। और इसको अगर और प्रॉफिटेबल बनाना है तो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि शादी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, इवेंट, इवन आई फैशन शोज, मतलब कोई भी इवेंट हो जाए ना, आप हर जगह कोशिश करो कि अपने कार्ड को रजिस्टर्ड करो। ये एडवर्टाइज का तरीका मैं आपको बता रही हूँ गाइस, कि आप उसको रजिस्टर करोगे तो ये जो 45,000 का जो प्रॉफिट है ना, आप इसको 1 लाख प्लस में भी लेके जा सकते हो। क्योंकि जब आपको ऑर्डर्स मिलेंगे इवेंट के, वो कोई छोटे छोटे ऑर्डर नहीं होते हैं, 500 पीपल के होते हैं, 1000 पीपल्स के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट वहां पे बढ़ता रहता है। तो ये सब चीजें गाइज अगर आप ध्यान रखोगे, बिजनेस को अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल का किस तरीके से सोचना है, ताकि इस बिजनेस को मैं और अच्छे से ग्रो कर पाऊं। अगेन मैं आपको बोलूंगी कि बिजनेस देखो आप स्टार्ट तो कर लेते हो गाइज, बट किसी के भरोसे नहीं करना। बिजनेस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। किसी एक्सपर्ट से आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए जब भी आप स्टार्ट करते हो गाइस। आपको खुद को बनाना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रेगुलर खुद ही उस चीज को बनाओ, इनिशियल हेल्पर आप रखो जिसको वो चीज बनानी आती, बट साथ साथ आप सीखो भी, ताकि आप उसके भरोसे ना रहो। कभी वो छुट्टी पे चला गया या छोड़ दिया, कुछ भी हो गया, तो आपका चलता फिरता एक अच्छा ग्रोइंग बिजनेस वो ऑन द स्पॉट बंद ना हो जाए। ये चीज नहीं होनी चाहिए गाइस। तो आपको खुद को आएगा तो आप उस चीज को पकड़ के और अच्छा ग्रोथ कर पाओ, क्योंकि वो आपका बिजनेस है, आप बहुत अच्छे से उसमें मेहनत कर पाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा गाइस ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन मैं आपको बोलूंगी क्वालिटी, 3 गोल्डन रूल, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्वालिटी में। क्वालिटी पान में बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्मोक पान आता है, ठीक है, फ्लेवर्ड पान आते हैं, लोगों को क्वालिटी अच्छी लगती है तो वो उस चीज को यूज टू होते हैं खाने के। क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगेन मैं आपको बोलूंगी क्लीनिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा मचती है, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम उसको क्लीनिंग करते रहोगे तो लोग आएंगे और उसको यूज टू रहेंगे खाने के। अगेन जो कि मेरा हमेशा फर्स्ट रूल होता है, मैं आपको बताने जा रही हूँ लास्ट में, कि आपको लोकेशन का ध्यान रखना है। लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट वैसे मैं अगर बोलूँ तो इस बिजनेस में लोकेशन तो खैर मस्ट है। मार्केट एरिया आपको चूज करना है जहाँ पे लोगों का ट्रैफिक ज्यादा हो। अगेन वो मैंने आपको बोला कि ऑनलाइन अपने बिजनेस को लिस्ट कर दो, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। लोकेशन का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आई एम श्योर गाइज ये बिजनेस आइडिया आपको बहुत 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 पसंद आया होगा। आप इसको स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे गाइज। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।